वह श्रृंगी पधारे। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम में शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम में शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम में शुभ यज्ञ करावा। कहे महात्मन, मुझे किस लिए बुलवाया है? हे श्रेष्ठ ऋषिवर, कहें। हमारे दरबार में हमारे जो शिष्य हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, हाँ हाँ, उनका जो दुख सुख हमारे यहाँ सुनाया गया कि उनको कोई पुत्र नहीं है, तो उनके पुत्र केष्टि यज्ञ के हेतु हमने आपको बुलवाया है। तो चलकर पुत्र केष्टि यज्ञ संपन्न करें। चले। देखिए महाराज श्रृंगी ऋषि को ही बुलवाया गया, इसका भी एक कारण है। यज्ञ तो महाराज वशिष्ठ भी करवा सकते थे, लेकिन आचार्य श्रृंगी ऋषि को, ये राजा दशरथ के मान्य है। आप लोगों ने शांता का नाम सुना होगा, हाँ, इन्हीं को ब्याही गई हैं। दो बेरे द्वारका त्रिवेणी जाए, तीन बेर दो बेर द्वारका त्रिवेणी जाए, तीन बेर चार बेर जाए, सुत करहु पग धाये से। पांच बेर गया नाथ, छह बेर नेमिषा। पांच बेर गया नाथ, छह बेर नेमिषा। सात बेर जाए गंगे अग्नि नहाए से। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः नमः शिवाय, कृष्ण नमः स्वाहा। जितने फल होत कोटि केत इसे ना लिखिए, उतने फल होत श्री चित्रकूट आए से। नमः स्वाहा। हे महात्मन, हमने सभी प्रकार की आहुतियां दी, लेकिन अगली भगवान अभी तक प्रकट नहीं हुए। कहे इसका क्या कारण इसका है? एक विशेष कारण है। जब तक हम रघुनाथ देवता, हमारे जो कुलगुरु हैं अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के, रघुनाथाय नमः। ओम रघुनाथाय नमः। ओम श्री रघुनाथाय नमः स्वाहा। ओम रघुनाथाय नमः। देखिए, जो राजा दशरथ जी के कुल देवता हैं वो रंगनाथ जी हैं, और जैसे ही उनको आहुति दी गई, यानी घर के देवी देवताओं को पहले पूजें, इसके बाद बाहर के, और वही किया गया। घर के देव रह गए थे, रंगनाथ जी, उनको आहुति दी गई तो अग्निदेव प्रकट हुए। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। हाथों में प्रसाद लिए हैं और कुछ महाराज दशरथ जी से और वशिष्ठ जी से कह रहे हैं। आइए सुने। राजन, आपके श्री गुरुदेव भगवान इस सृष्टि के अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति, जिनके लिए आचार्यों ने यहाँ तक कह दिया को वशिष्ठ सम बड़ गुण ज्ञानी, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपने मनमानस में, अपने अंतःकरण में जो विचार किया गया था, ऐसा लगता है अब समय के अनुसार वह विचार पूर्ण होने वाला है। अस्तु, आवश्यकता एक कार्य की है, और कार्य भी ऐसा है जो कि केवल आपके द्वारा ही संपादित हो सकता है। इस सृष्टि में उस कार्य को कोई दूसरा व्यक्ति संपन्न करने वाला नहीं है। आपको अपनी उस ललना के लिए एक छोटा सा पलना बनाना होगा। और राजन, मेरे इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनो। राजन, एक पलना बना लीजिए, लीजिए। एक पलना बना लीजिए, प्रभु ललना बने वो पलने में पले। प्रभु ललना बने वो पलने में पले। और राजन, कार्य ये होना है, तुम्हें पलना झूला लीजिए, लीजिए।
पलना है एक पलना पलना एक पलना बना लीजिए लीजिए एक पलना बना लीजिए लीजिए उसमें ललना बिठा दीजिए दीजिए प्रभु ललना बने पलने में पले प्रभु ललना बने पलने में पले तुम्हें पलना पलना तुम्हें पलना पलना तुम्हें पलना झुला दीजिए दीजिए पलना बना लीजिए आज एक पलना बना लीजिए उसमें ललना बिठा दीजिए दीजिए उसमें ललना बिठा दीजिए वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा तो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा यह भी बाटी हाँ यह भी बाटी देहु न पे जाई जथा जोग जही भाग्य बनाई बाटी देहु न पिजाई जथा जोग जही भाग्य बनाई जथा जोग जही भाग्य बनाई एक पलना तुम एक पलना पलना एक पलना पलना एक पलना बना लीजिए लीजिए एक पलना पलना एक पलना बना लीजिए उसमें ललना बिठा दीजिए दीजिए उसमें ललना बिठा दीजिए दीजिए उसमें ललना बिठा दीजिए दीजिए उसमें ललना बिठा दीजिए देखिए महाराज प्रसन्न हो गए। इतना कहकर के अग्निदेव अदृश्य हुए और महाराज अपने महलों की ओर चल पड़े, अपनी रानियों को बुला रहे हैं। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्या दी तहा चली आई तब राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्या दी तहा चली आई कौशल्या दी तहा चली आई नरदेह पाऊं तो पैसुनी के तीरनाथ कामदे गिर के नित्य परिक्रमा लगाऊं मैं ठग जो बनूं तो जा पशु में प्रमोद बन ठग जो बनूं तो जा पशु में प्रमोद बन नित्य रघुनाथ के अनंत गुण गाऊं मैं जो बनूं तो मैं मंदाकिनी के तीरनाथ जो बनूं तो मैं पशु मंदाकिनी तीरनाथ मीन जो बनूं तो मैं जानकी नगाऊं मैं मीन जो बनूं तो जाने कुंडो नगाऊं मैं। स्वामी आपके चरणों में आपकी महारानी कौशल्या का प्रणाम स्वीकार हो। पुत्रवती भव महारानी कौशल्या। हे नाथ, आज आप ये
कैसा मजाक कर रहे हैं अपनी धर्म पत्नी के साथ में। आप इस तरह का मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, ये शोभा नहीं देता। मतलब आप हमें कह रहे हैं पुत्रवती भव। हे नाथ, आपको ज्ञात है कि हमारे कोई संतान नहीं है। आपका ये कहने का कारण क्या है? और आज आपका ये जो मुखार बिंदु है ये पुष्प की भांति खिला हुआ है, इसका कारण क्या है? महारानी कौशल्या, प्यासे हुए को जब शरीर मिल जाता है तो वो प्रसन्न होता है। हमारे कोई संतान नहीं थी, रात दरबार में बैठा हुआ था, अचानक गिलानी हुई कोई पुत्र नहीं है, आगे का वंश कैसे बढ़ेगा। मैं गुरुदेव भगवान के पास पहुंच गया। मैंने अपना निज दुख और सुख गुरुदेव भगवान को सुनाया। क्या राजा दशरथ के बाद अयोध्या की कहानी समाप्त हो जाएगी? पता है गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा नाथ? कहा, राजा दशरथ तुम एक पुत्र की कामना लेकर के हमारे समीप में आए हो। तुम्हें एक पुत्र नहीं, धर्म धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हें पुत्र ऋषि यज्ञ करवाना पड़ेगा। ब्रह्मांडक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया। पुत्र ऋषि यज्ञ कार्य संपन्न हुआ। अग्नि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने मुझे ये प्रसाद दिया। बोले जाकर के अपनी समस्त रानियों में वितरित कर देना, जिससे तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। स्वामी, मन में विचार किया कि आपने पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में राजा और रानी दोनों का होना अति आवश्यक है। आप तो पहुंच गए, हम तीनों बहनों में से किसी को नहीं ले गए। यज्ञ पूर्ण कैसे हो गया नाथ? आज महारानी कौशल्या ने राजा दशरथ को फांसने का काम कर लिया है, तर्क का विषय बनाया। उनका पूछना सही है, क्योंकि बिना पत्नी की आहुति कभी पूर्ण नहीं होती। महारानी कौशल्या, तुमने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न तुम्हारा बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि जब कोई यज्ञ होता है तो उसमें राजा रानी का होना अनिवार्य होता है। मैंने तुमको नहीं बुलवाया, उसका एक कारण है, क्योंकि जो यज्ञ किया गया, जो उसमें आहुतियां पड़ी, वो मेरे द्वारा आहुतियां नहीं पड़ी। जब मेरे द्वारा आहुतियां नहीं पड़ी, उसमें आपका कोई कार्य ही नहीं था। भगत सहित मुनि आहुत दीनी, जो संत थे ऋषि थे, ये आहुतियां उनके द्वारा ही दी गई हैं। हमारे द्वारा कोई आहुति नहीं दी गई, पूर्ण आहुति भी उन्हीं के द्वारा दी गई। नाथ, आपने कहा भगत सहित, तो भगत तो आप ही हुए ना, क्योंकि आप तो मन में विचार करके गए थे कि गुरुजी के पास जाएंगे तो कुछ उपाय बताएंगे जिससे पुत्र प्राप्त हो, तो भगत तो आप ही हुए ना। ना, वहां पर भगत मैं नहीं हूं, भगत मेरे लिए नहीं कहा गया। वहां पर जो भगति का अर्थ है, पत्नी के रूप में जो वहां पर स्थापित किया गया है, वहां पर भक्ति को स्थापित किया गया है। नहीं, देखिए अर्थ ये है, भगत सहित मुनि आहुत दीन है। भगत रूप में आप वहां पर हैं, जिनके निमित्त ये यज्ञ हो रहा है। आहुति मुनियों ने दी है, सीधा सीधा इसका अर्थ है। बिना रानी के वहां पर रानी जो थी व्यास जी, यहाँ पर जो भगति का जो गूढ़ अर्थ है, बिना राजा रानी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। मैंने आपको नहीं बुलवाया, कारण है गुरु सदन से सीधे श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। यज्ञ स्थल पर पहुंचा। जब कहते हैं कि किसी की कोई अगर नारी ना हो उपस्थित, तो भक्ति को नारी माना गुरु वशिष्ठ जी ने, और मेरे बगल में बिठाया, तब आहुतियां दी गई। इसका अर्थ ये है, भगत सहित। तो आहुति किसने दी? देखिए, ऋषियों ने। भगत सहित मुनि आहुत दीने। हाँ बिल्कुल। क्या आपने आहुतियां दी ना? तो वही चीज है, वही चीज हम बोल रहे हैं। लेकिन वहां पर भक्ति स्वरूप मेरी पत्नी के रूप में भक्ति को बिठाया गया, यही सत्य है। आहुति तो मुनियों ने ही दी है, आपने तो दी नहीं। बिना आपके निमित्त यज्ञ किया जा रहा है, आहुतियां मुनि दे रहे हैं। देखिए व्यास जी,
पुत्र भगत सहित मुनि आहुत दीन है। एक क्रम है। हाँ, हर यज्ञ के अपने अपने नियम होते हैं। यज्ञ के नियम भी होते हैं, क्रम भी होते हैं कि जो बालक होता है, पुत्र होता है, तो वो नारियों को होता है। हाँ, सही ठीक है? इसलिए भक्ति स्वरूप वहां पर भक्ति को बुलाया गया, अर्धांगिनी के रूप में भक्ति के द्वारा पूर्ण आहुति दी गई। बाकी जितनी आहुतियां थी अग्नि भगवान को प्रकट करने के लिए मुनियों के द्वारा दी। तो महाराज जी ये जो प्रसाद दिया गया है, बिल्कुल इनका काम। मेरी रानी सुनो, आज तुम भी प्रसन्न हो जाओगी। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरुवचन हो गया। मेरी रानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरुवचन हो गया। मेरी रानी कोई साधारण नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जिनका नाम तीनों लोकों में होगा और तीनों लोकों के भक्तों के भय का हनन यानी कि दुख दूर करने वाले होंगे। जब उनको देखा जाएगा तो उनका एक एक अंग कमल की भांति होगा, कमल की तरह दिखाएगा। जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरुवचन हो गया, हो गया। नख से लेकर के नाखून से लेकर के सिर तक कमल ही कमल दिखाई देगा। नव कंज लोचन कंज पद, नक सिर तक कमल, सिर नक तक कमल, सिर तक कमल, नक सिर तक कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया। नक सिर तक कमल, सिर नक तक कमल, नक सिर तक कमल, सिर नक तक कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरुवचन हो गया, हो गया। लो, ये प्रसाद दिया है, अब मैं तुम्हें ये प्रसाद दे रहा हूं, इस प्रसाद को ग्रहण करो। देखिए महाराज ने जो प्रसाद दिया बड़ा विलक्षण हुआ। अर्धे भागे कौशल्य ही दीना, आधा भाग बड़ी महारानी को दिया, तो ज्यादा पुत्र बड़े महारानी के ही होने चाहिए। चूंकि आधा भाग और जो आधा बचा ओ भय भाग आधे कर कीन्हा, आधा बड़ी महारानी को देने के बाद जो आधा बचा उसके 2 भाग महाराज ने किए, तो 1 भाग मझली महारानी को दिया। कैकेयी कहा नृपिसो दयबू, अब मझली महारानी को देने के बाद जो 1 बचा उसके 2 भाग अपने आप हो गए। रही हुए सो ओ भय भाग्य पुण्य भयऊ, यानी भाग 4 हैं, रानियां 3 हैं। अब महाराज क्या करेंगे? महारानी कौशल्या, दिया हुआ यह प्रसाद अग्नि भगवान का आधा भाग मैंने आपको दे दिया। हाँ हाँ।
आधा बचा था, फिर उसका आधा किया तो उसका आधा भाग महारानी कैकेयी को दे दिया। क्यों नहीं? माने कुछ किया भी नहीं, शेष भाग के अपने आप 2 भाग हो गए। अब 2 भाग क्यों हुए, इसका एक कारण है। कारण ये है कि मैं महारानी सुमित्रा के समीप में नहीं जाता। नहीं, एक कारण और है नाथ। कौन सा? भाग हो गए 4, ये जो भाग हैं ये 4 हो गए। बिल्कुल। रानी हम 3 हैं, एक एक भाग हम तीनों को दे दो, एक भाग आप खा लीजिए, आपके पुत्र हो जाएगा। नहीं, इसमें नई कोई बात नहीं है, आपके पूर्वजों में हुआ है। बिल्कुल तुम सही कह रही हो महारानी। इनके एक ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने अपने उदर से पुत्र पैदा किया, भले ही वो धोखे से हो गया हो, जल पी लिया था। पुत्र का नाम मानधाता। हाँ, तो ये कोई बड़ी बात है? नई बात बताओ। अगर कोई एक बार आप करके देख ले। ये नई बातें नहीं। अगर भगवान अग्नि ने जो आदेश दिया है, ये नहीं कहा कि खा लो, ये कहा है यह हबी बांट दे हुन्र पुजाई, इसको बांट दो, ये नहीं कहा कि खा लो। नहीं तो महाराज हमारे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि आपने आधा भाग बड़ी महारानी को दिया, तो ज्यादा पुत्र शायद नहीं ही होना चाहिए। ये विधाता का नियम है। जो भाग बनाए गए हैं ये विधाता के ही मर्जी के द्वारा बनाए गए हैं। ये नियम थोड़ा है, ये तो दिया गया है कि वितरित कर दो। हाँ बिल्कुल। अब कैसे करना है ये आप समझो। जब मैंने इसको तोड़ा तो आधा ही क्यों टूटा? अच्छा, 4 हिस्से क्यों नहीं हुए? उसका भी एक कारण है। जिस समय कहा गया अर्धाली पढ़िए, हमको बताने की आवश्यकता नहीं, अर्धाली पढ़ी उसी में है। आपने तोड़ा थोड़ी है। अर्धाली ये है कि जिस समय अग्नि भगवान ने दिया यह हबीबाट देहुन बजाई यथा योग विधि भाग बनाई। ये आपने नहीं बनाए, विधाता ने बनाए। ना उन्होंने बनाए। जब आपने दिए हैं तब अपने आप भाग बनते गए महाराज। बताइए, अगर जब ना उन्होंने बनाए आप समझे बनाए, आप समझे नहीं। जब आपने दिए हैं तब विधाता ने अपना कर्म किया है, अपने आप भाग बनते गए हैं। और इसीलिए कैकेयी कहा नृप सो दयऊ और रहो सो उभय भाग पुण्य भयऊ, अपने आप हो गए। लेकिन कर्म करना पड़ता है। ये विधाता का भेजा हुआ प्रसाद है, अपने आप बढ़ गए हैं। वही तो विधि माने विधि भाग बनाई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि विधाता ने इन भागियों को बनाया है। महाराज छोटी महारानी उदास है, उसके समीप में नहीं जाता मैं। छोटों को अधिक प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार होता है, अधिक मैं महारानी सुमित्रा को स्पर्श नहीं कर सकता जी, क्योंकि मुझे सप्तऋषियों का श्राप है। जिस समय महारानी सुमित्रा से मेरा विवाह होकर के आया तो क्या हुआ, सप्तऋषि मार्ग में बैठे हुए थे। मैंने सप्तऋषियों को प्रणाम नहीं किया। जब सप्तऋषियों को प्रणाम नहीं किया तो सप्तऋषियों ने हमें श्राप दे दिया कि महाराज दशरथ, जिस महारानी की सुंदरता में सौंदर्य में तू आज हम सप्तऋषियों को प्रणाम करना भूल गया है, और जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तुम अगर उस महारानी को स्पर्श करोगे तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तब से हम महारानी सुमित्रा के समीप में नहीं गए। तो छोटी है तुम दोनों बहनों से, इसलिए 2 भाग शेष हैं, तो एक एक भाग तुम अपने अपने हाथ से दे देना उसे। उसको भी बुरा नहीं लगेगा कि बड़ी बहन ने दिया, मझली ने नहीं दिया, उसका भी मन हो जाएगा, वो भी प्रसन्न हो जाएगी। ठीक क्यों है? नहीं ना। कौशल्या के हाथ धरी दीन सुमित्र ही मने प्रसन्न करी। हाँ महारानी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। हाँ और हमारे भैया देवेंद्र श्रीवास जी, ये आपकी ओर से 21 मुद्राएं। बड़ा शुभ दिन है। हम तीनों बहनें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं।
ये सब नगरवासी कहते थे कि कौशल्या, सुमित्रा के कई बांझ हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है। परंतु हमारे भी पुत्र होंगे, हमारे भी आंगन में छोटे छोटे से लालन विहार करेंगे। ये समय हमारे गुरुजनों के कारण आया है, जिनके प्रसाद ग्रहण करने से हम तीनों बहनें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। क्यों नहीं हम तीनों बहनें मिलकर उन गुरुचरणों में वंदना करें, अर्चना करें, आराधना करें। अरे लागू बहने